गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ जल्दी से सभी लाइव। और सुबह के 8 बज चुके हैं। आपका कक्षा 10 की NCERT मैथ शुरू हो चुकी है। अभी अभी आपने सुबह डिस्कशन देखा था जो कि हमारे और आपके बीच किया गया था, क्लास से संबंधित कौन सी क्लास कब होती है और क्या क्या सिस्टम है, उसके सब के बारे में आपने देखा था। मोहम्मद कौसर आलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुभव अग्रहरी जी जुड़ चुके हैं, सुमित, नेहा राठौर, पूजा और आर्य जी जुड़ चुके हैं। चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाया करिए, जैसे क्लास शुरू हो तुरंत। ये बताओ आवाज वगैरह एकदम ठीक है ना? एकदम ठीक है तो आगे चलते हैं। जो भी नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं जल्दी से PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया PVR स्टडी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करके और तुरंत अभी फॉलो करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें, YouTube पर उपलब्ध आपकी जो भी क्लास होती है सभी के लिए बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन अगर आप ये सारी क्लास टेलीग्राम या व्हाट्सएप या कहीं स्पेशल सुविधा के अंतर्गत एक साथ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप YouTube से देख सकते हैं तो YouTube पर जो भी क्लास हमारी पब्लिश की जाएगी उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जैसे जुड़ चुके हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था क्या पढ़ा था, इसमें से कौन कौन था कल, क्या पढ़ा था? हाँ, तो आज हम देखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए बहुपदों के शून्यक और गुणांक निकालना है। चलिए पहला सवाल है, ये एक्सरसाइज 2.2 में होगा, है ना? यही तो है ना, एक्सरसाइज 2.2 में यही सवाल है, कुछ और है? एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। सपना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लग रहा कि आज पहली बार। तो सवाल सुनिएगा, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके जो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखे होंगे, लेकिन उनका सोल्यूशन का तरीका एक होगा। जैसे इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, वो क्या है? x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। ये देखो इक्वेशन सभी में दिया है ना, इक्वेशन यही दिया ना सब में। ये बताओ इसमें से कौन कौन CBSE बोर्ड से है और 10th में है? विकास बाबू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुभव कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। चलिए तो साथियों इसमें जो दिया गया है वो कुछ इतना दिया गया है, इतना ही दिया गया है ना। तो सबसे पहले इनके आप गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करना जानते हो ना, हमने बहुत पहले आपको बता दिया है। तो गुणनखंड कर लोगे पहले, गुणनखंड करने के बाद फिर आगे कहानी बढ़ती है। चलिए आप जानते हो कि लास्ट वाला नंबर 8 है ना, यहाँ माइनस भी है। ये बताओ कोई भी ऐसा नंबर जिसको अगर गुणा करें तो 8 आए, और अगर घटाएं, क्योंकि लास्ट में माइनस है, घटाएं तो कहाँ आए? 2 आए। जल्दी से बोलो कौन कौन सी गिनती होंगी जिनको गुणा करने पर 8 आए, घटाने पर 2 आए? जैसे अगर आप देखोगे गुणा करने पर 8 आए तो 8 का 1 में करोगे तब वो 8 आएगा, लेकिन 8 से 1 घटाओगे तो 7 होगा, है ना? कोई बताए? और आगे देखना, 2 का 4 में गुणा करोगे 8 आएगा, 2 से 4 घटाओगे -2 आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है ना? हाँ जी बिल्कुल, मोहम्मद कौसर जी का कमेंट सही है, यानी कि 4 और 2 होगा। 4 2 का गुणा करोगे 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, क्या होगा? 4 - 2, यानी कि आपका बन जाएगा x का स्क्वायर। और फिर क्या होगा? लघुत्तम करके यहाँ पे कहाँ क्या करोगे जी? x का स्क्वायर माइनस, देखो 2 की जगह पर आप लिखोगे 4 - 2 और इंटू x -8। ठीक, नीचे दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? सही है ना सब कुछ यहाँ पर? ठीक है, चलो आगे। दूसरा लाइन में क्या करोगे? x का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, कोष्टक खोलोगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, इसका मल्टीपल हो जाएगा 4x
माइनस का 2x जो है वो कोष्ठक खुलने के बाद प्लस का 2x हो जाएगा और -8। इतना समझ में आया? ये बताओ इसमें कॉमन क्या लें, जल्दी से बोलो, देखते हैं कौन कौन समझ रहा है। जल्दी बताओ, x² - 4x में क्या कॉमन है? मोहम्मद कौसर, सपना सिंह और विकास बाबू, बताइए जो भी जुड़े हैं। x, अंकित पाल जी आपको भी समझ में आ रहा ना? इनमें पूरे में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 4। इसमें देखो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, 2 कॉमन ले लोगे तो x - 4। एक बात आपको ध्यान देना है कि दोनों कोष्ठक में जो भी राशियां बचेंगी वो एक समान होंगी। अनुभव जी और मिंटू जी का भी उत्तर आ चुका है, मतलब जो 2 बार कॉमन है वो 1 बार हो जाएगा और जो कॉमन था x और +2 मिला के ये हो जाएगा, यानी कि इसके गुणनखंड आ गए। ये क्या हुए? इसके गुणनखंड हो गए, है ना? अब क्या करना है? कह रहा था कि इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सतता की जांच कीजिए और बहुपद के शून्यक भी ज्ञात कीजिए, है ना? शून्यक भी ज्ञात करना है। तो चलो अब हम शून्यक ज्ञात करते हैं। अभी तक तो हमने गुणनखंड किए थे। क्या किए थे? गुणनखंड किए थे। अब लिखो आगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए लिख लो। देखो सिंपल सी बात है, जो इक्वेशन दिया है इसको x के बराबर मान लोगे शून्यकों के लिए, ठीक ना? क्या करोगे? x के बराबर, तो ये हो जाएगा phi ऑफ x इक्वल x² - 2x - 8। इतना समझ में आया ना? इतना समझ में आया? हाँ, देखिए एक सवाल है मोहम्मद कौसर का कि अगर आगे प्लस होता तो, अगर यहाँ प्लस होता कौसर जी तो ये अंदर का जो माइनस है वो माइनस ही रहता, ठीक ना? अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस रहता और ये माइनस था तो ये माइनस ही रहता, मतलब प्लस होने पर अंदर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही रहता है। हाँ जी बिल्कुल, आशीष कुमार जी चल रहा है 9th और 10th का मैथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल। अगर आप कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या करोगे? देखिए साथियों, ये क्या है? पी ऑफ x बराबर, इसको हमने मान लिया। इसके हम जानते हैं कि जो गुणनखंड आए हैं वो कितना है। ये देखो आया ना, x - 4 और x + 2, तो आप इसको 0 के बराबर कर दोगे। x - 4 और x - 2, इतना बात समझ में आई ना? इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप चूंकि या इसलिए लगा लो, इतना बराबर का हो जाएगा 0। ये क्यों हुआ पता चला ना आपको? चूंकि हमने उसको पी ऑफ x के बराबर माना था। अब यहां से आप एक एक का निकालोगे, एक एक का निकालोगे। क्या लिखोगे? जब x - 4 = 0 तो x = 4, इधर भी लिख लो। जब x - 2 = 0 तो x इक्वल क्या आया? 2 आएगा कि -2 आएगा? देखो यहाँ पर x + 2 है ना, तो ये प्लस ही लिखोगे आप, ये प्लस, तो ये माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा। बस इतना ही अंतर। यानी कि अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, शून्य आ गए हैं, लिखो आता है x² - 2x - 8 के शून्यक क्या है? 4, -2 है। ये शून्यक तक तो हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे इसमें सत्यता की जांच करना है, तो जो भी जांच पड़ताल करना है हम उसको भी कर लेंगे। चलो नोट हो गया इतना? तुरंत लिख लो जल्दी से। इधर साइड का लिखना, इधर का मैं मिटा रहा हूं। अब लिखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, इसके लिए आपने पहले पढ़ा होगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, पढ़ा है ना? ठीक है।
तो देखिए मित्रों, हम दो साइड में लिखेंगे, एक इधर एक इधर, एक साइड का मिटा के दूसरी साइड चलेंगे। अगर आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा, वरना ये बीच में से ना समझ में आएगा, एक को पढ़ लेना पड़ेगा। अब इधर लिखो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए जांच पड़ताल भी कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, इसको हम अपने स्तर से करेंगे। पहले शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों निकालेंगे। चलो ठीक है। शून्यकों का योगफल, देखो शून्यक हमारे आए हैं 4 और फिर दोनों को जोड़ देंगे। क्या आया? 2 आया। बोलो आया ना? ये हम जांच कर रहे हैं सत्यता की, उत्तर को वेरीफाई कर रहे हैं सही है कि नहीं। शून्यकों का योगफल कर दिया हमने, कितना आया? 2 आया। और हाँ, जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसको जानते हो आप? स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है साथियों, दोस्तों, जो मतलब मैथ का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, क्या बोलते हैं उसे? मूलों का योगफल बराबर, जानते हो ना क्या होता है ये? शून्यकों का योगफल सूत्र से, अब यहां लिखो सूत्र से, शून्यकों या मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है ना। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इसे आप हिंदी में लिखते हो माइनस यक्स का गुणांक अपार एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है माइनस बी बाई ए। ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा। करना क्या था? पहले तो हमें इसका शून्यक निकालना था, शून्यक हमने निकाल लिया। उसके बाद कह रहा था उत्तर की सत्यता की जांच कीजिए, तो उत्तर की सत्यता की जांच हम इधर कर रहे हैं। ये हो गया मूलों का योगफल जो हमने खुद निकाला, और ये सूत्र से, सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। अब ए बी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? जो इक्वेशन दिया गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, इसकी आप तुलना करोगे द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड समीकरण से। किससे? ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से तुलना करोगे। देखो वहां पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, उसमें चाहे जो भी चिन्ह हो। ठीक है, बात समझ में आया ना? आगे देखना। तो साथियों यहाँ से अगर आप कंपेयर कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 की, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, बहुत गौर से समझना, तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इसमें क्या है? ए है ना? और इसमें क्या है? कुछ नहीं, तो 1 मानोगे आप, यानी कि कुल मिला के ए का वैल्यू क्या आया? 1। ध्यान से समझना, ए का मान क्या आया? 1। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 है, यानी कि बी का मान क्या आया? 2। इसमें कुछ नहीं है, तो सी बराबर है केवल -8। देखो ए बी सी के मान आ गए ना? आ गए ना? चलो ला के रख देते हैं। बी का मान है वहां पर 2, सूत्र में माइनस है, माइनस लगा दो। ए का मान 1 है, यानी कि -2 आ गया, -2 आएगा। तो फिर ये वाला भी -2 आना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। देखो कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, एक मुसीबत ये है कि साथियों बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर गुणांक जो है ये माइनस में है ना 2, तो ये केवल 2 नहीं है, ये -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा, चूंकि उसका चिन्ह भी लिया जाता है। तो एक चिन्ह माइनस वाला यहाँ -2 और एक इस सूत्र वाला, अब माइनस माइनस 2 चिन्ह हो जाएंगे आमने सामने, और ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2। ये बता, नीचे दिख तो रहा है ना? जल्दी से बोलो, नीचे दिख रहा है कि नहीं? नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना नीचे? चलो ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ओके विकास जी, हम आपकी समस्या सुन रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो ये तो हो गया योगफल वाला, ये जांच हो गई, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब गुणनफल वाला कर लो, इधर साइड में करेंगे। आप लोग बातों को समझें, फिर वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा।
ये मत सोचिएगा कि हम मिटा दिए तो कहाँ चला गया। पहले लाइव देख लीजिए, अभी ये वीडियो फिर रहेगा यूट्यूब पर, आप इसे बाद में फिर से देख लेना दोबारा, चाहे जितनी बार देखो इसको। जैसे कुछ भी छूट जाता है ना, टेंशन मत लेना, वीडियो को फिर से देख सकते हो, आप पीछे आगे करके देख सकते हो कुछ भी छूट जाए तो, ठीक ना। चलिए अब मूलों का गुणनफल, लेकिन यहाँ मूल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे शून्यक, क्योंकि यहाँ शून्यक की बात हो रही है। अब आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। हम जानते हैं शून्यक कितना कितना आए थे, जो पहले से जुड़े हैं जल्दी से बताएं। शून्यक हमारे आए थे 4 और क्या आया था -2, यही आया था ना साथियों। तो ये -8 हो गया, क्या हो गया -8। सूत्र से, अब सूत्र से जो शून्यकों का या मूलों का गुणनफल होगा वो क्या होगा, इसका सूत्र होता है C/A। ये फार्मूला याद रखना, C/A है ना मिंटू जी, बिल्कुल सही। अभी हमने कंपेयर किया था, आपने देखा होगा C का मान कितना आया था, -8 आया था, A का मान 1 आया था, यानी कि फाइनल में कितना हो गया -8। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि सत्यता की जांच में भी ये दोनों उत्तर सही पाए गए। मतलब इधर देखो 2 और 2 बराबर आया है, सूत्र से भी और साधारण तौर पर भी। इधर भी देखो -8 और -8 बराबर आया है, चाहे वो फार्मूला से मैंने किया और चाहे वो प्राप्त मूलों या शून्यकों से किया। नोट कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, और कोई भी एक ही कमेंट को बार बार नहीं करेगा, एक ही बात को आप बार बार नहीं लिखोगे। तो ये पहला हो गया। इसी तरह से एक हम आपको होमवर्क देंगे, उसको घर से करना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए इसमें क्या आप और सभी सवाल कर ले जाओगे ना, बोलो कर ले जाओगे कि नहीं। देखिए YouTube से नोटिफिकेशन न मिलने के कारण संख्या बहुत कम जुड़ पाती है, लेकिन फिर भी जो भी जुड़ती है बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसी तरह से करना। जिनको नहीं समझ में आया वो वीडियो को फिर से देख लें, ठीक ना। जिनको ना समझ में आया वो फिर से देख लें। 4s² - 4s + 1 क्या है इसमें का दूसरा, 4s² - 4s और +1। इसको आप खुद से करना होमवर्क, कर लोगे ना, जल्दी से बोलो कर लोगे कि नहीं। नोट कर लीजिए तुरंत, नोट करिए, थोड़ा सा रुकिएगा, जल्दी लिखिए। हाँ जिसको ना समझ में आया हो बताइए। बन गया विकास जी, बहुत अच्छी बात है, बन गया। चलिए ठीक है, और कोई सवाल। बोलिए जल्दी बोलिए, हो गया, चलें आगे। चलो ठीक है। देखिए दोस्तों, और हम आपको बता दें यहाँ पर क्या बताने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि क्लास का टाइम सुबह 8 बजे से होता है डेली। कितना बजे से होता है? 8 बजे से। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलें। ये बताइए आपकी किताब में मिल रहा है ना सवाल, ये सवाल किताब में मिल रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, मिल रहा है ना आपकी बुक में? तो ये 2.2 का आप कर लेना। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए एक सवाल और भी है, लेकिन बहुत अजीब सा है, मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, इसमें से आप सभी यूपी बोर्ड से ही हो क्या? सभी यूपी बोर्ड से हो या फिर कोई और भी बोर्ड से हैं? जल्दी से बताओ, इससे हम आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ आज प्रॉब्लम है, आपके सर नहीं आए हैं, जो आते हैं शेयर करते हैं, तो हम उसको शेयर कर दे रहे हैं, ठीक ना। चूँकि
संख्या जुड़ जाएगी अगर शेयर होगा तो ना। सभी यूपी से ही हैं, एमपी से हैं। विकास बाबू, विकास जी आप बताइए, आपके बुक से मिल रहा है ना। बिहार बोर्ड से है मिंटू कुमार, यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर 3 बोर्ड के छात्र हैं, है ना। 5 छात्रों में 3 बोर्ड है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आप एक बात बताइए, वो क्या है, कर लोगे ना इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखना। दूसरा नंबर सवाल कौन सा है, आप लोग बताओ जल्दी से। 1 मिनट, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना। आज लग रहा है दूध वाले नहीं आएंगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए अखिलेश, जो बात करो, देखो दूध नहीं लेके आएंगे क्या। कुछ यहाँ पर हमें और भी देखना पड़ता है। जब हमारे बात करके हो, आगे चलें। हाँ, तो दूसरा भी क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। वो क्या है कि क्वेश्चन का टाइप अलग है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। 4u³ 3 घात है, नहीं 2 ही है, 2 ही है, माइनस 8u, माइनस क्या है 8u। देखिए जरा, इसको कर लोगे कि नहीं, जल्दी बोलो, कर लोगे इसको कि नहीं कर लोगे। आ जाएगा ना। देखिए इसको क्या करोगे, शून्यकों के लिए पहले इसको हम हल करेंगे। तो आप जानते हो इसमें एक काम हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इसमें आप 4u कॉमन ले लो तो बचेगा u माइनस 2। क्या बचेगा, u माइनस 2, ये बचेगा ना। मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये आपका जो है गुणनखंड आ गया, ये गुणनखंड हो गया, बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला, है ना। अब क्या करोगे, थोड़ा सा आगे लिखो। शून्यकों के लिए बहुपद इतने का मान शून्य है, वही जो मैंने लिखा था पीछे। यानी कि इसको क्या करोगे आप, एक एक को 0 के बराबर करोगे, लिख लो। शून्यकों के लिए बहुपद 4u² माइनस 8u क्या है, शून्य है। अतः आप इसको 0 के बराबर कर दो तो ये हो जाएगा 4u² माइनस 8u बराबर 0। इसके गुणनखंड आए हैं 4u³ माइनस 2 बराबर 0। यही आया ना, एक एक को 0 के बराबर कर लो। तो साथियों 4u बराबर 0 करोगे तो u बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। u माइनस 2 इक्वल 0 करोगे तो u बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। और ये प्लस में था क्या, बुक में आपके प्लस दिया है फिलहाल, ठीक है ना। बुक में प्लस दिया है तो प्लस होगा तो फिर जो कोई इफेक्ट नहीं होगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना सा होगा। तो ये जो 2 है ना वो माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस होता तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था। बात समझ में आई ना कि नहीं, उतना ही होता, बस केवल माइनस होता, प्लस इतना थोड़ा अंतर होता। अब चलो सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहां लिखो, इधर सत्यता की जांच। पहले लिखोगे मूलों का
योगफल मूलों, या फिर यहाँ पर आप लिख लो शून्य को, क्योंकि यहाँ शून्य की बात हो रही तो आप शून्य लिखोगे। शून्य या मूल दोनों एक ही होते हैं। तो योगफल हमारे पास आए हैं, पहला 0 है, दूसरा क्या है -2 है। तो -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 आएगा। अब सूत्र से, यार इसमें सूत्र से कैसे करोगे? सूत्र से पता है कैसे होगा? ध्यान देना, ध्यान देना। सूत्र से आप जानते हो कि मूलों का योगफल जो होता है, अभी मैंने लाइन तो लिखा था, आपकी नहीं लिख रहा हूं, -b/a होता है ना, ये होता है। यहाँ से b और a का मान कैसे निकालोगे? जरा ध्यान देना दोस्तों, ये जो इक्वेशन है बड़ा अजीब टाइप का है। ये 4u² + 8u = 0, यानी इसमें c वाला मान नहीं दिया ना। मतलब यहाँ पर अगर जैसे +1 होता या +2 होता तो क्या होता? c होता हो, बट इसमें c का मान नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखो तो a का मान दिया है, a का मान 4 दिया है, और b का मान का दिया है 8 दिया है, यही दिया है ना। तो चलो रख देते हैं वहां से। b का मान जो है वो माइनस में क्या हो जाएगा 8, और इसका मान 4। देखो 8 था नहीं, यहाँ का माइनस जो था वो माइनस यहाँ लग गया, और b का मान 8 हो गया, ये कट जाएगा -2। देखो सूत्र से भी और हमारे द्वारा जो लगाया गया है वो भी दोनों का जो है बराबर आ रहा है ना। बोलो बराबर आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या है? सही है। अतः मूलों का योगफल सही है, सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल की भी जांच कर लेते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। गुणनफल की जांच कर लेते हैं। यहां पर लिखो अब इधर साइड। अगर नहीं लिख पाए तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना। आगे पीछे करने तो जानते हो ना, स्क्रीन पे टच करोगे पीछे हो जाएगा। अगर कोई चीज हम मिटा देते हैं, नहीं लिख पाते हो ना, तो आप वीडियो को पीछे कर लो थोड़ा से, फिर दिखने लगेगा। ये तरीका आना चाहिए आपको। चलिए, मूलों का गुणनफल, सत्यता की जांच हो रही है। गुणनफल पहले तो साधारण तौर पे करेंगे। हमारे जो मूल हैं वो क्या है पता है? -2 और 0 है। तो -2 का 0 में मल्टीपल करोगे सब 0 हो जाएगा। सूत्र से आप जानते हो, सूत्र से मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c/a होता है ना, अभी इसको हम पहले बता चुके हैं। अगर नहीं देखा तो क्लास को शुरू से देख लो, क्योंकि क्लास पिछले 45 मिनट से लगभग चल रही ना, ठीक ना। तो c/a मतलब c का मान तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, तो 0 लिखोगे। क्या रखोगे? 0। और a का मान क्या है? 4 है ना, तो ये 4 हो गया। मतलब कुल मिला करके क्या आ गया? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो तुरंत पूछना। देखो इस इक्वेशन से हमने निकाला था a, b और c का मान। यहाँ से a का मान 4 है, b का मान -8 है, और c का मान कुछ नहीं, ठीक ना। बात समझ में आई ना? हाँ, यहाँ हर जगह प्लस था, तो ये भी क्या है? प्लस ही। तो लिख लो इतना जल्दी से, ये हो गया आपका। जो लाइनें मैंने बोला बीच बीच में लिख लेना। यहाँ पर लिखोगे मूलों का गुणनफल, ये बीच में शून्य लिख लेना, शून्य की बात हो रही, चाहे तो ऐसे भी लिख लो, कुछ गलत नहीं। ये तो हो गया आपका रियल में जो आया था, और ये फार्मूला से हो गया, इसका मतलब बराबर आ रहा, तो सही है। तो साथियों, इस तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं।